अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूं। गिवन दैट DAB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो हमें जो है एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन ट्रायंगल के अंदर जो है लाइन DAB जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इन फिगर के अंदर जो ट्रायंगल्स हैं इन सब की अननोन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है ए। तो देखें, सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है इस एक्सरसाइज के अंदर कि हमारे पास अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये इसके दो इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये भी एक इंटीरियर एंगल है। ये तीन जो हैं ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, जो कि ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रायंगल के बाहर जो है यहाँ पे एक एंगल मौजूद है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, तो इंटीरियर अंदरूनी और एक्सटीरियर बैरूनी। ठीक है, यानी बाहर वाले। तो अंदर जो है ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये दो जो हैं ये नॉन है, ये जो है ये हमें नहीं पता। ठीक है, इसी तरह से एक जो है यहाँ पे एंगल जो है ये इस ट्रायंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दो जो एंगल हैं ये यहाँ पे बनने वाले इस एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये दो जो एंगल्स हैं ये इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, और इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी इनके बराबर होगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो जो वैल्यू आएगी वो इस एंगल के इक्वल होगी। तो ये दो एंगल्स जो हैं ये इस एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपने बात याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है हम इस एंगल को अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल इन दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू 55 एंड 47। ठीक है, तो एंगल 55 एंड प्लस कर देंगे इसमें 47। ठीक है, इन दोनों का सम जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है वही इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 55 प्लस 47। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 102 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एंगल ए की वैल्यू। ये यही हमारा अननोन एंगल था। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसको हम एब्रीवेशन से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये एब्रीवेशन से भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट 1 जिसमें हमने इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो अननोन एंगल था ए, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट ए। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर देखें तो हमारे पास दो जो हैं ये ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारी अननोन वैल्यूज बी और यहाँ पे सी, ये दो जो हैं अननोन वैल्यूज हैं ये हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल 50 गिवन है, यहाँ पे एंगल सी हमने फाइंड करना है, यहाँ पे बी फाइंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास 35 डिग्री ये एंगल गिवन है। और यहाँ पे देखें तो ये मार्क जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर, इसका मतलब है ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो है लाइन यहाँ पे दो 90 के एंगल्स जो है यहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो 90 के एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। ठीक है, तो इस तरह से ये दो एंगल भी हमें पता चल गया। तो यहाँ पे देखें दो ट्रायंगल्स हैं, ये जो ट्रायंगल है ठीक है ACD, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड वन हम फाइंड कर लेंगे।
इसी तरह से इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे भी दो एंगल्स गिवन है, थर्ड वन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किया था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कि ये जो है ये ट्रायंगल है, इसके एंगल्स का सम। ठीक है, या इसको कम्प्लीटली भी आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये और दूसरी ये। पहले इस ट्रायंगल के ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इसी फार्मूला से हम इसकी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड वन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे पास एंगल बी प्लस 90 और प्लस 50। ठीक है, तो इन तीनों को हम ऐड करें तो वो आता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मैंने ऐड किया, एक बी था, एक 50 था, एक 90 था, तो ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये आपने याद रख। तो इसी फार्मूला के ज़रिए हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। एक अननोन था, बाकी दो हमारे पास जो है ये नोन है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 140 इक्वल्स टू की राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास एंगल बी जो है ये आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस ट्रायंगल की अननोन वैल्यू बी आ गई। अब हम सी फाइंड करते हैं सेम इसी फार्मूला से। तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एंगल सी प्लस 35 प्लस 90, एंगल सी प्लस 35 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर बात करें तो दो हमें एंगल्स गिवन है 35 एंड 90, इसी में सी प्लस करेंगे। ठीक है, ये तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा, किसकी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके हम दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करें तो 90 में 35 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 0 5 एंड 9 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 12, तो 125 आ जाएगा। अब 125 जो है ये दूसरी तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो C आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ पे 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, तो C जो है एंगल हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की अननोन वैल्यूज को। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसी में हम पहले एंगल 1 और फिर एंगल 2 वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास बी और सी का आंसर। ठीक है, ओके, तो ये था पार्ट बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखें तो पार्ट सी के अंदर हमने यहाँ पे ई और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमें एक एंगल 110 गिवन है, डी गिवन है 2E एंड 3E। ठीक है, तो ये हमें तीन एंगल इंटीरियर एंगल्स गिवन है और ये एक एक्सटीरियर एंगल 110 हमें गिवन है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे ये 110 है और यहाँ पे एंगल डी हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 110 और डी को अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों को मिला के हमारे पास टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि एंगल डी प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस एंगल को और इस एंगल को हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल आंसर आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये 110 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इक्वल्स टू की राइट साइड पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल डी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110। ठीक हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल डी आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से 70 डिग्री। देखिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल जो हैं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे थे, इन दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। 110 को इक्वल टू की राइट साइड पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये ऐड हो रहा था। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा इस एंगल डी का आंसर।
ओके, तो एंगल डी हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो देखें ये एक ट्राइंगल है और ये इसके तीनों एंगल्स हैं। ये हमें पता चल गया भाई ये है 70 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये 70 है, ये 2e है, ये 3 है, इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 180 डिग्री। ठीक हो गया, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया। ठीक है, इसके तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री के। तो यहाँ पे एक एंगल है हमारे पास 70, एक है 3e और एक है 2e। तो लिख लेंगे 2e प्लस 3e प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 and 2 आ जाएगा 5e और प्लस आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखें 70 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5e। ओके, अब 5 को इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाते हैं और ये 110 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो e आ जाएगा हमारे पास 110 डिवाइड बाय 5। तो इन दोनों की कटिंग करें तो 5 अंदर 5, 5 टू द 10 एंड 5 टू द 10। तो e की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम e की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यही दो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी थी। d की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री और e जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। इन द साइजेस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x 4x एंड 5x। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल जो है उसके एंगल्स का साइज गिवन है 3x 4x एंड 5x। ये हमें जो है तीनों एंगल्स की वैल्यू गिवन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो इन तीनों एंगल्स में से जो सबसे छोटा है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो हमें गिवन है। एक है 3x, सेकंड है 4x और थर्ड वन है 5x। ठीक है, तो ये हमें एंगल्स गिवन है 3x 4x एंड 5x। ठीक हो गया। ओके, तो इसके बाद हमने जो है इनमें से जो स्मॉलेस्ट है, तो देखें सबसे इन तीनों में से स्मॉलेस्ट है 3x, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो ये तीन एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के और एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें इसके तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो वो आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो फार्मूला जो होता है हमारे पास होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री के। इसी में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एंगल ए हमें गिवन है 3x प्लस बी हमें गिवन है 4x प्लस सी हमें गिवन है 5x। ठीक हो गया, अब हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है। 4, 3, 7 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास 12x। ठीक है, और फिर 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x के साथ जो 12 है इसको हम दूसरी तरफ, तो 180 डिवाइडेड बाई 12, तो 180 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 6 12, ठीक है, और 2 9 18 एंड 0 आ जाएगा। फिर 2 3 6 एंड 2 45 90। ठीक है, और फिर 3 से फिर कटिंग हो रही है। 3 1 3 3 1 3 3 5 15। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, x इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने जो स्मॉलेस्ट एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉलेस्ट कौन सा था? 3x। तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट एंगल था वो था हमारे पास 3x और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 15। तो 3 इंटू 15 आ जाएगा। ठीक है, और 15 3 आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है इसकी वैल्यू हमने फाइंड
कर ली। ये बहुत सिंपल था। सबसे पहले इन तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इन सबको ऐड करें तो 12 आता है। 12 को डिवाइड करें, यहाँ पे देखें कटिंग हो गई है तो x की वैल्यू आ गई 15। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15। अब वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल जो है, स्मॉलेस्ट जो एंगल था वो था 3x, तो 3 और साथ में x की वैल्यू पुट की 15। 15 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उस एंगल की वैल्यू। ठीक हो गया। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूँ। इन द फिगर ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक फिगर गिवन है, इसमें एक ट्राइंगल जो है हमारे पास गिवन है, और इस ट्राइंगल के अंदर जो लाइन ए बी सी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और फिर इसके बाद गिवन दैट ए डी बी इक्वल्स टू बी डी सी, और फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि ए डी बी इक्वल्स टू बी डी सी, यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल बी डी सी के, ठीक है। तो ये दो एंगल जो हैं ये इक्वल हैं, ये भी हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन। ए डी बी जो है, ठीक है, ये जो एंगल है ये बी डी सी के, ठीक है, ये इक्वल है, ठीक है। ये हमें कंडीशन जो है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ए डी बी वो इक्वल है बी डी सी, यानी इस एंगल के। ये दो एंगल इक्वल है, इनकी वैल्यू इक्वल है, ये हमें पहले से गिवन है। हमने फाइंड करना है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन हमने सबसे पहले ये एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हम बी डी सी एंगल को फाइंड कर लेते हैं। अब देखें इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल भी गिवन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट एक ही हमें एंगल जो है यहाँ पे गिवन, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल है ये जो है ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमें पता है ये जो एंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक हो गया। यानी कि इस एंगल की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो ये अभी हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है इसके पहले पार्ट के अंदर। तो देखिए हम अगर इस आउटर ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के हमें ये भी एंगल गिवन है, ये भी एंगल गिवन है, और ये थर्ड वन जो है ये भी हम इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें दो एंगल जो हैं इस ट्रायंगल के गिवन है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए डी सी के अंदर, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी एंड सी, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से हैं, देखें यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री, एक है 20 डिग्री, और ये हमने फाइंड करना है ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी ये जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे बनने वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है, यहाँ से बनने वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे, इसको हमें नाम देता हूँ ए डी सी, ठीक है। और फिर दूसरा एंगल है हमारे पास इस पूरी ट्रायंगल के अंदर, एक एंगल है ये जो हमने फाइंड करना है ए डी सी, सेकेंड है 20 और थर्ड है 90। तो 20 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये जो आउटर ट्रायंगल ए डी सी है इसके अंदर ए डी सी यहाँ पे बनने वाला एंगल हम फाइंड करेंगे, और इसके दूसरे दो एंगल हैं 20 एंड 90, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 एंड 20 आ जाएगा हमारे पास 110, और यहाँ पे ए डी सी आ जाएगा, ठीक है, ये 110 आ जाएगा प्लस करके इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब 110 को हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल ए
डी सी जो है ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास देखें आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक हो गया, तो ए डी सी जो है तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी सी 70 डिग्री। ठीक हो गया, ओके। तो ये हमें देखें पता चल गया कंप्लीट जो एंगल है ये हमारे पास है 70 डिग्री। अब देखें बी डी सी जो है ये और ए डी बी ये दो जो हैं ये इक्वल एंगल है, यानी कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बनता है वो बनता है 70 डिग्री। अब इसको दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें तो एक ये एंगल आ जाएगा और एक ये एंगल आ जाएगा। तो 70 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल है 70, दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हमारे पास एंगल्स आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो देखें यहाँ से यहाँ तक अगर 70 है इसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये एंगल और ये एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर हैं। तो टोटल 70 है, 70 को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे। तो बी डी सी जो है एंगल बी डी सी जो है इसको हम फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे जो 70 है इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होके देखें 2 1 जार 2 3 जार 6 2 5 जार 10, तो बी डी सी जो है ये आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, इस आउटर ट्रायंगल का ये वाला एंगल फाइंड किया, इसी को हाफ किया 2 से डिवाइड किया तो बी डी सी भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल, इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है सी बी डी। ठीक है, तो सी बी डी यहाँ पे बनने वाला एंगल हमने अब फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 20 है, ये अभी हमने फाइंड किया था कितना आया था 35। तो एक ट्रायंगल देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स मुझे गिवन है, ये हम बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सी बी डी प्लस सेकेंड एंगल है 35 और एक और है हमारे पास थर्ड वन 20, तो 35 प्लस 20 देखें एंगल सी बी डी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों का सम आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों को मैं ऐड करके दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो सी बी डी इक्वल इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 55 इक्वल टू 180 डिग्री। 55 अब इक्वल टू की राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, तो 180 में से 55 माइनस करें तो सी बी डी जो है ये आ जाएगा हमारे पास देखें 180 माइनस 55, तो कैरी लेंगे तो 10 में से 5 माइनस करें तो 5, 7 में से 5 माइनस करें तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल सी बी डी का आंसर। ठीक है, तो यही आंसर हमने फाइंड करना था इसके सेकंड पार्ट के अंदर। तो ये एंगल भी हमें पता चल गया और ये एंगल भी पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना था जो कि हमने इजीली फाइंड कर लिया, और सेकंड पार्ट में हम सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे और इन तीनों एंगल्स को सम अप करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला एंगल सी बी डी भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।